अगर क्वेश्चन में इस तरह से आ जाए, जैसे कि इसका पहला रूल है कि आप क्या कर सकते हैं, log m इंटू n है तो उसे हम लिखेंगे log m प्लस n। जैसे मैं क्वेश्चन में दे दूँ आपको, log आपका आ गया 100 मान लो, तो मैं इसे क्या करूँगा, मैं इसे लिखूँगा log 10 इंटू 10, ऐसे लिख सकता हूँ। 100 को क्या लिख दिया मैंने, 10 इंटू 10। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, log 10 प्लस log 10, इस तरह से लिख सकते हैं हम। ठीक है, ये तो हुआ मल्टीप्लाई का नियम, यानी कि मल्टीप्लाई को चीज़ मैंने कैसे लिख दी, प्लस में करके इस तरह से मैंने इसको लिख दिया। ये तो हुआ इसका फर्स्ट रूल। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, अगर ये चीज़ ऐसे आ जाए आपके पास, किस तरह से, log आपका आ जाए m इंटू n, तो आप क्या करेंगे, ये तो आपने देख लिया इसका फॉर्मूला। तो अगर ये क्वेश्चन डिवाइड में आ जाए log m इंटू n, तो आप इसको लिखेंगे log m माइनस log n। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन में आ गया log, यहाँ आ गया मान लो आपका ऊपर ये समझो 100 ही आ गया। ठीक है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, log 10 अपॉन 1000 अपॉन 10। देखो इसका मतलब क्या होता है, 100 ही तो होता है, तो मैंने इसको डिवाइड के रूप में लिख दिया। तो फिर मैं क्या करूँगा, इसको log 1000 माइनस log 10। ठीक है, इस तरह से। इसके अलावा इसका एक थर्ड रूल है, आप उसमें क्या कर सकते हैं, जैसे आपको दे दिया log और यहाँ दे रखा है आपको log a और b बराबर, यहाँ आपको x दे रखा है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, आपका जब मैं इसका log लूँगा तो ये तो रह जाएगा, एंटी लॉग लेने पर ये तो क्या हो जाएगा b, और बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका a की पावर x। ठीक है, इस तरह से लिखना होता है। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन दे दूँ यहाँ पे आ गया, जैसे मान लो आपके पास log 10 और x, और फिर यहाँ दे दिया आपको 8, और पूछ लेगा फिर बताओ x की वैल्यू क्या है। तो जब x की वैल्यू निकालनी है आपको, तो हमने एक ही चीज़ सीखी है, जब x लिखेंगे इधर और ये जा जाएगा 10 की पावर 8, तो इस तरह से ये वैल्यू आ गई x की पावर, x की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये याद रख लेना है आपको। दूसरा, इसके अलावा और आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा एक रूल होता है, अगर आपको इस तरह से कोई चीज़ रखी है log a b, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, log b ऊपर आ जाएगा और log a नीचे आ जाएगा, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, एक रूल ये है। दूसरा, जैसे कि मैं इसका एग्जांपल ले लूँ, तो एक एग्जांपल ले लिया मैंने, मान लो यहाँ पे आपका चार्ज रखा था 10, और यहाँ दे रखा था आपका, चलो मैं अभी इसको 100 ही ले लेता हूँ, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, log 100 अपॉन log 10। ठीक है, इस तरह से एक ये रूल्स काम आएगा इसके अंदर, इसको भी रीड कर देते हैं। अब देखो और कुछ बातें हैं, वो लिख लेना साथ के साथ। तो अब मैं एक रूल्स बताता हूँ आपको, अगर चीज़ इस तरह से दे रखी है, log a की पावर b दे रखा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, जो पावर होती है उसको मैं आगे ले आऊँगा, और ये इस तरह से log a के रूप में लिखा जा सकता है इसको। मान लो इस तरह से क्वेश्चन आया आपके पास, 1000 की वैल्यू निकालनी है और 1000 की वैल्यू हमको नहीं आती है,
तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको लॉग, क्या मैं इसको 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ। अब क्या करूँगा, हमारे पास ये रूल है, क्या रूल है कि अगर कोई चीज़ पावर में दे रखी हो ऐसे, तो जो पावर है ये कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी। कैसे, देखो 3 log 10, इस तरह से, ठीक है। और ये हुआ इसका घातांक नियम। चलो और बाकी कोई नियम आएगा तो देखेंगे। बाकी अब करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। इरेज किया और क्वेश्चन ले लिया, ये वाला। इसमें क्वेश्चन में आपको इस तरह से दे रखा है, तो आप क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, तो अब आप क्या करेंगे, लॉग x 8 और 3 ये दे रखा है। मैंने आपको बताया था जैसे मुझे लॉग हटाना है, इसको घातांक के रूप में लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, 8 को यहीं रहने दूँगा, ठीक है। और ये जो है इसका मतलब होता है x की पावर क्या है, ये 3 है, इस तरह से, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या लिखूँगा, इसको सॉल्व करने के लिए मैं 2 की पावर यहाँ क्या लिख सकता हूँ, 3, और यहाँ क्या है आपका x की पावर 3। देखो घातांक समान है तो आपके आधार क्या होंगे, समान होंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी आपकी, 2। x की वैल्यू क्या निकल के आई, 2। तो आपका आंसर हो जाएगा ये 2, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन। तो इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, देखिए मैं इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपको दे रखा है, इस तरह की स्थिति है आपके सामने। तो मैं इसको क्या कर लूँगा, देखो सॉरी, ये आपका log 50 प्लस log 2। तो मैं इसे क्या लिखूँगा, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ log। अब मैंने आपको रूल्स बताया था एक, कि अगर कोई चीज़ प्लस में दे रखी है तो उसे मल्टीप्लाई में चेंज किया सकता है, और मल्टीप्लाई की चीज़ को प्लस में चेंज किया सकता है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, log m इंटू n लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, log 50 इंटू 2। तो आपका आंसर आ जाएगा log 100, सही बात है, ठीक है। अब हम log 100, तो इसमें आंसर नहीं दे रखा, तो अब हम इस log 100 को क्या लिख सकते हैं बताओ, log 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। और हम जानते हैं अगर कोई चीज़ घातांक का क्या नियम कहता है, कि जो घातांक अंक है वो कहाँ जाता है, आगे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 log 10, ठीक है। और log 10 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, क्या होती है, 1। क्योंकि जब आधार नहीं दे रखा होता है तो मैं 10 आधार ले लूँगा, तो जब आधार समान होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो आपका आंसर क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। तो इस तरह से हम पहुंच जाएंगे आंसर अपने पर 2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जैसे ये क्वेश्चन आ गया आपका, थोड़ा सा क्या करता हूँ, इसकी शेप को बढ़ा देता हूँ, पेन शेप।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, माइनस में आ गया आपका log 64 माइनस log 16। तो मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ माइनस है और माइनस का रूल क्या था, log m माइनस n होता है, तो मैं उसे log m बटे n लिख सकता हूँ। तो मैं ऐसे क्या लिख सकता हूँ बताओ, log 64/16। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, log 4। ठीक है, कट जाएगा ये। log 4 को तो हमें आंसर नहीं पता, तो लेकिन हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसको 2 की पावर 2। ठीक है, फिर आपका 2 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, ये आ जाएगा इस तरह से आपका log 2। और देखिए इस क्वेश्चन में बेस क्या दे रखा है आपका, 2 दे रखा है। जब बेस समान हो ना, देखो बेस भी 2 है और वैल्यू भी 2 की निकालनी है। अगर ये दोनों चीज़ सेम आ जाएँ तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी जैसे बेस और ये इक्वल होते हैं तो इसकी वैल्यू जो है हमेशा 1 होती है। क्या होती है इसकी वैल्यू, 1 होती है। तो 1 आ गई इसकी वैल्यू। तो यहाँ से जैसे मैं सोच रहा हूँ, तो जी log 2 और 2 तो हमेशा आएगा 1, log 10 10 तो हमेशा आता है 1। ठीक है, तो इस तरह इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 1, तो क्या रह गया आपका 2। तो फिर से अगर आपका क्या हो गया 2। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। ये इस तरह से दे रखा है, इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसको पहले हम किस रूप में लिखेंगे, घातांक के रूप में लिख लेंगे। तो घातांक के रूप में कैसे लिखेंगे, देखो ये हम लिखेंगे सबसे पहले log x 1/9 इक्वल टू -2 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने बताया था 1/9 तो यहीं रहेगा, x इधर आ जाएगा और ये कहाँ चला जाएगा, पावर में चला जाएगा, बस। अब इसको सॉल्व कर लो। पहले तो इस पावर को प्लस बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, मैं 1/9 सॉरी 1/9 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, 1/x²। ठीक है, तो यहाँ से स्थिति कुछ इस तरह की आ जाएगी, x² बराबर क्या आ जाएगा 9। और जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, +-3। तो x की वैल्यू या तो प्लस का 3 हो सकता है या फिर माइनस का 3, इसमें दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, बी और ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है एक क्वेश्चन इसमें। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ इसको, अब देखो देखो इसमें क्या है, आपको बेस नहीं दे रखा है। अगर किसी क्वेश्चन में बेस ना दे रखा हो तो हम उसमें बेस 10 मान कर चलेंगे, अगर नहीं दे रखा हो तो मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, बेस 10 5 की पावर, आपको पता ही है जो मल्टीप्लाई की चीज़ होती है कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। ऐसी तरह से लिख सकता हूँ उसको उल्टा। तो अब मेरे को स्थिति क्या मिलेगी यहाँ पर, log 10 और 5 जा कितने होते हैं 25। ठीक है, अब ये दोनों सेम होने चाहिए थे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती, लेकिन अब नहीं होगी। तो ऑप्शन में देखो कुछ दे रखा है क्या, हाँ इस तरह का ऑप्शन दे रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें, अच्छा इसमें ये दे रखा है क्वेश्चन, तो ये कह रहा है ये क्या परिभाषित है या अपरिभाषित है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं बताओ, log 1 दे रखा है। ठीक है, एक बात और हमेशा याद रखें आप, log में हमेशा चाहे बेस आपका कुछ भी हो, 5 हो 10 हो ई हो, तो एक अगर यहाँ आ गया तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है भाई, 0 मान के चलना है आपको। मान के क्या रटना नहीं है, इसका एक तरीका होता है। देखो जैसे मैं इसको क्या लिख सकता था, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ मैं 5 लिख सकता हूँ और 5 की पावर 0 लिख सकता हूँ, बताओ नहीं लिख सकता, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, क्यों होती है ये भी आपको पता होगा, कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 0 की जगह मैं 1 - 1 लिख सकता हूँ या 2 - 2 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है।
तो देखो घातांक नियम क्या कहता है कि गुणा में घात तो प्लस होती हैं और डिवाइड में घट जाती हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए की पावर 2 अपॉन ए की पावर 2, दोनों सेम हो गया तो काटेंगे तो क्या आएगा 1। तो बात तो यही आ गई ना कि मैं इसको ए की पावर 0 लिखूँ या फिर मैं इसको, तो भी इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो अब देखो लॉग में जाओ, आपकी 0 है वो कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी और स्थिति कुछ इस तरह से बन जाएगी ये। और हम जानते हैं बेस और ये समान हो गए तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। तो 0 मल्टीप्लाई 1 बराबर क्या होता है बताओ, 0। तो आपका आंसर हो जाएगा ये। ओके, अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आ गया, इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, इसमें लॉग 10 तो है ही है। अब इसकी वैल्यू तो आप नहीं निकाल सकते, लेकिन मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1000 करके, ठीक है। अब फिर मैं क्या करूँगा, इसको लॉग और आपका आ जाएगा बेस 10 1 माइनस लॉग 1000। बताओ कोई प्रॉब्लम। क्या किया है मैंने, जो डिवाइड है m अपॉन n है उसको मैं किस तरह ले आया, log m माइनस log n। इस रूल के हिसाब से मैं इसको माइनस में लिख सकता हूँ। और हम जानते हैं बेस चाहे कुछ भी हो, log 1 आ गया, इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 0। चलो ठीक है। तो और इसको आगे क्या लिखूँगा मैं, log 10 की पावर 3, कोई दिक्कत। 0 माइनस 3 कहाँ आ जाएगा बताओ, आगे log 10 और 10। और हम जानते हैं जब बेस और ये एक जैसे होते हैं तो कौन से रूल से, log a की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो मैं इसे क्या लिख लूँगा यहाँ पे, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी पूरे की, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी पूरे की 1। तो क्या बचेगा यहाँ पर, -3। आपके ऑप्शन में है -3, आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लीजिए। इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ log 3x प्लस log 3 की पावर 2। क्यों, समझ में आ गया होगा। कैसे, देखो बराबर में चल रहा है यहाँ पर 4। अब हम क्या करेंगे, ओके कहाँ गए यार, कलर स्याही को बड़ा कैसे करेंगे। चलो इसी से काम चलाते हैं। अभी हम क्या करेंगे, इसको log 3x, और देखो ये हमने जो ऊपर लिया है बेस, सॉरी घातांक के रूप में, घात कहाँ जाती है, आगे। मैं इस तरह इसको लिख सकता हूँ, बताओ। अब फिर से वही स्थिति आ गई, क्या कि इसका बेस भी 3 है और ये वैल्यू भी 3 है, ठीक है, आधार भी 3 है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी log 3x, ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 1। बराबर में क्या चल रहा है आपका 4। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो log 3x बराबर, ये 2 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, 4 माइनस 2। तो आपकी वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगी, log 3x इक्वल टू 2। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हमें पता है हमें log हटाना पड़ेगा। log हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, log हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्या लिखूँगा, ये आपका x आ गया साहब, x इक्वल टू, मैंने कहा था ये चीज़ जो है कहाँ चली जाएगी, इधर।
और एक्स रहेगा यहीं, और जो ये जो है ये घातांक के रूप में आ जाएगा इस तरह से। तो एक्स बराबर आपका क्या आ गया, 3 3 जा 9। देखो क्या ऑप्शन में है, यस। तो आपका आंसर हो गया ये, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसको थोड़ा सा ही 3 4 क्वेश्चन और है, चलो देखते हैं। देखो ये जल्दी हो जाएगा आराम से। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, log 10 की पावर 3, ठीक है। तो आपके 3 कहाँ जाएगा आगे, log 10 सही है। और जब बेस और ये आधार समान होते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। तो ये पूरा हो गया 1, तो आ गया आपका आंसर 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब इसमें क्या करेंगे, देखो 3 log 2 है। अब बताओ आप इसको क्या लिख सकते हो, log 2 की पावर 3। देखो ये 3 कहाँ चला जाएगा, इसके ऊपर, तो ये आ गया आपका log 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 8। आपको देखो ऑप्शन में दे रखा है ये, ठीक है। तो इस तरह अगला क्वेश्चन है आपका, इसको आप क्या लिख सकते हो, प्लस में है तो आप इसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हो, 5 इंटू, इस तरह से क्या आ गया बताओ, log 100 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, log इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 को आगे ले आएंगे तो 2 log 10। मैंने बताया था आपको जब आधार ना दे रखा हो तो उसका आधार क्या लेके चलेंगे हम 10। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, आधार और बेस आधार और बेस इक्वल होते हैं, सॉरी इसका जो आधार है 10 है और वैल्यू भी 10 है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 2 ही रह गया, आंसर में है। ये तो सेम क्वेश्चन है। लॉग, चलो इसको देख लेते हैं थोड़ा। इसमें क्या करेंगे, log 4 2 दे रखा है, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बताओ, यहाँ आपका या तो देखो ये दोनों जैसे होने चाहिए थे, नहीं है तो बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, देखो log 2 अपॉन log 4। देखो मैंने आपको बताया था कि इस तरह से एक रूल बताया था, log अगर आपको a और b और कुछ नहीं दे रखा हो तो मैं ऐसे, जब वैल्यू नहीं निकल रही हो तो मैं ऐसे इस तरह से लिख सकता हूँ, इसका ये फार्मूला होता है, ठीक है, इस तरह से। तो देखना मैं अगले वीडियो में या किसी भी एक वीडियो में आपको ये फार्मूले बताऊँगा, ये फार्मूले भी कैसे बनते हैं, अगर किसी को बेसिक समझना है तो अब मैं यहाँ देख रहा हूँ, मैं इसको क्या कर दूँगा, इस तरह लिख लूँगा। इस तरह लिखने के बाद log 2 तो आपका ऐसे है ही है, और नीचे आ जाएगा आपका log 2 की पावर 2, कोई दिक्कत नो। तो फिर अब आपका log 2 तो ऊपर है ही है, और नीचे क्या स्थिति बन जाएगी 2 log 2, कोई दिक्कत, देख लो घातांक कहाँ जाती है आगे, तो मैं ले आया। अब log 2 से log 2 कट गया, तो क्या आ गया आंसर आपका 1/2। ऑप्शन में नहीं है तो डिवाइड कर लो, इसको डिवाइड करेंगे तो 1/2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा 0.5, आंसर में है, ठीक है। क्लिक कर लेंगे। एक क्वेश्चन और है, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा इसमें क्या करेंगे बताओ, आधार तो इसमें भी सेम नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास तो एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है मेरे को, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.5 को, कि ये आपका 1/2 है, जैसे अभी किया था हमने 1/2 लिख सकते हैं। तो फिर तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 1 - log 2, ठीक है। देखो बेस कुछ भी हो, अगर 1 आ गया है तो इसकी वैल्यू 0 होने वाली है, सही है। और बेस और ये दोनों समान होते हैं तो इसकी वैल्यू 1 होने वाली है, तो आपका आंसर आ गया -1। तो आपका ऑप्शन में है हीरा -1। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन फिनिश हुआ। बाकी इसको अभी यहीं क्लोज करते हैं, बड़ा वीडियो हो जाएगा।
थैंक यू।